फ्रेंड नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का प्रेरणा टॉपिक जो है। आज यहाँ से दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जितने घुमावदार क्वेश्चन होते हैं, कितना भी घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा अगर प्रेरणा से, तो आज के वीडियो से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। देखिए, जो पहले हम वीडियो बनाए वो कंसेप्ट आधारित वीडियो थे। अब जो वीडियो है, अब जो क्वेश्चन हम ला रहे हैं वह पूरा का पूरा जो स्टेट में घुमा कर जिस प्रकार क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार का क्वेश्चन। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कोई भी कुछ पढ़ने से पहले कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तभी आप लोग कर पाएंगे। ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अब एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को पुरस्कार नहीं देता, फिर भी बच्चे रुचि और आनंद के साथ सीखते हैं। यह स्थिति किस प्रकार की प्रेरणा को दर्शाती है? तो देखिए, जब सीखने की प्रेरणा जब अंदर से आती है तो पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक ना। जब पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होगी, आनंद मिलेगा सीखने में, रुचि लेगा, तो इसका मतलब हो कि अंतः प्रेरणा होगी। ठीक ना। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 बाह्य प्रेरणा। तो बाह्य प्रेरणा तो होगी नहीं। नकारात्मक प्रेरणा ये भी नहीं होगी। अंतः प्रेरणा ये क्या हो जाएगी? अंदर से जाग रही है ना, तो अंतः प्रेरणा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और सामाजिक प्रेरणा नहीं होगी। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखेंगे। दूसरा है, जब विद्यार्थी केवल परीक्षा में अंक पाने या दंड से बचने के लिए पढ़ता है तो यह किस का उदाहरण है? तो देखिए, जब विद्यार्थी छात्र सिर्फ अंक पाने के लिए और दंड से बचने के लिए पढ़ेगा तो इसका मतलब है कि वह बाह्य प्रेरणा का उपयोग कर रहा है। मतलब बाहर से उसे मोटिवेशनल मिल रहा है कि आप पढ़िए, अंक इतना लाना है, दंड से बच जाएंगे। उसका आंतरिक प्रेरणा नहीं जाग रही है, आंतरिक रुचि नहीं जाग रही है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाह्य प्रेरणा हो जाएगा। ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सीखने से पहले किसकी आवश्यकता की पूर्ति अनिवार्य है? तो देखिए, मैस्लो साहब यही बताए हैं कि कुछ भी सीखने से पहले पहली प्राथमिकता ये दी है कि शारीरिक सुरक्षा और आराम बहुत ज़रूरी है। जब भोजन मिलेगा, आराम मिलेगा, सुरक्षा करेंगे शरीर का, उसके बाद ही जो भी सीखेंगे वो क्या होगा? प्रभावी होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आत्म सम्मान। आज तो आत्म सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक ना। पहले गलत हो गया। आत्म साक्षात्कार ये भी नहीं। तीसरा है शारीरिक और सुरक्षा आवश्यकता है, ये बात सही है। यही ये कहने का इनका मतलब है कि पहले शारीरिक सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक ना। उसके बाद जो सीखेंगे वो प्रभावी होगा। ठीक ना। अगला है, देखेंगे क्वेश्चन। एक बच्चा कठिन प्रश्न चुनता है क्योंकि वह स्वयं को चुनौती देना चाहता है, न कि पुरस्कार पाने के लिए। यह किस प्रेरणा से जुड़ा है? कह रहा है कि एक बच्चा है, वह कठिन प्रश्न चुन रहा है। ठीक ना। वह स्वयं चुनौती देना चाहता है, न कि पुरस्कार पाने के लिए। मतलब वो स्वयं स्वयं देखना चाह रहा है कि हम कितना अपने आप को चेक कर रहा है। ठीक ना। इसका मतलब है कि उसके अंदर कौन सी प्रेरणा जागेगी? बाहर से नहीं जागेगी है ना। तो जब बाहर से नहीं जागेगी तो क्या होगा? आंतरिक जागेगी। आंतरिक का मतलब हो जाएगा वह क्या सोच रहा है? उपलब्धि हासिल करना। ठीक ना। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। बाह्य प्रेरणा तो होगी नहीं। नकारात्मक तो ये पहले नहीं होगी। उपलब्धि प्रेरणा और भय प्रेरणा। अगर आंतरिक प्रेरणा भी दे देता ना तो वो भी ऑप्शन सही रहता है। ठीक ना। तो वहाँ नहीं दिया है यहाँ पर, तो उपलब्धि प्रेरणा हो जाएगा। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। निम्न में कौन सा शिक्षक का व्यवहार सीखने में प्रेरणा को सबसे अधिक बढ़ाता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए बार बार तुलना करना, बी है दंड देना, सी है
प्रशंसा करना, और डी है केवल परिणाम पर ध्यान देना। तो देखिए क्या होता है, देखिए कोई भी बच्चा है अगर उसकी प्रशंसा करेंगे, जब प्रशंसा करेंगे तो उसके आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होगी, जागेगी, ठीक ना, आंतरिक प्रेरणा जागेगी, वह रुचि लेगा। मान लीजिए पढ़ाया जा रहा है और उसकी उस प्रशंसा करेंगे तो वह और सोचेगा अच्छा से अच्छा पढ़े, ठीक ना। तो बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा, आप लोग उत्तर देते हुए कमेंट बॉक्स में चलिए, अब बताइए। चलिए हम बता देते हैं, यह प्रयास की प्रशंसा करना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। यदि शिक्षक हर छोटे कार्य पर पुरस्कार देता है तो उसका दीर्घकालीन प्रभाव क्या हो सकता है। देखिए जब पुरस्कार देगा ना, तो ये तो नकारात्मक होना ही चाहिए। पुरस्कार क्या होता है, नकारात्मक होता है, ठीक ना, निगेटिव होता है। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पुरस्कार दे रहा है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर कौन सी प्रेरणा जगा रहा है, हाँ। तो जो जगा रहा है वह बाह्य अभिप्रेरणा को जगा रहा है, बाह्य प्रेरणा को जगा रहा है, क्योंकि वह बच्चा क्या हो जाएगा, बार बार पुरस्कार पाने के लिए ही उस पर निर्भर हो जाएगा कि जब मुझे पुरस्कार मिलेगा तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। तो वो सीख नहीं पाएगा कुछ। तो ऑप्शन नंबर 1 है अंतः प्रेरणा बढ़ेगी, बी है सीख अस्थायी होगी, सी है बाह्य प्रेरणा पर निर्भरता बढ़ेगी, और डी है आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो बताइए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाह्य प्रेरणा पर निर्भरता बढ़ेगी, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रेरणा का सीखने पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होता है। तो देखिए जब प्रेरणा का जो सीखने का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो होता है वह क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए स्मरण शक्ति घटती है। अगर कोई प्रेरणा दे रहा है, सीखा जा रहा है, अपने आंतरिक प्रेरणा जग रही है, तो उसे स्मरण शक्ति नहीं घटेगी, बढ़ेगी। दूसरा ध्यान और प्रयास बढ़ता है। तीसरा है भय उत्पन्न, भय क्या आता, नकारात्मक, ये तो गलत हो गया, भय नहीं उत्पन्न होगी, ठीक ना। और तीसरा है थकान बढ़ती है। तो जब आंतरिक अभिप्रेरणा जागेगी तो थकान नहीं बढ़ेगी, थकान नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान और प्रयास बढ़ता है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, बी है भय का वातावरण बनाना, सी है बालक केंद्रित गतिविधियां देना, और डी है केवल परीक्षा पर जोर देना। और देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है प्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बताइए, अगर एक शिक्षक है, बच्चों की प्रेरणा को बढ़ाना है तो वह क्या करेगा, बाल केंद्रित, बालक के रुचि के अनुसार, उसके सीखने के स्तर के अनुसार, ठीक ना, गतिविधि कराएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब है बाल केंद्रित। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बालक केंद्रित गतिविधियां देना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर अब 9 देखेंगे। एक विद्यार्थी असफल होने पर भी प्रयास करता रहा, यह किसका संकेत है। मान लीजिए वो बार बार पढ़ रहा है लेकिन वो असफल हो जा रहा है, लेकिन वो प्रयास नहीं छोड़ा। इसका मतलब क्या है, विद्यार्थी के अंदर एक रुचि है, ठीक ना, प्रयास कर रहा है, रुचि है सीखने की। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जब रुचि हो रही है तो अंदर से होगी, ठीक ना, बाहर से नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि यह अंतः प्रेरणा की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर समझ में आ रही हो तब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सा कथन प्रेरणा और सीख के संबंध को सही रूप से दर्शाता है।
तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रेरणा का सीख से कोई संबंध नहीं। बी है अधिक प्रेरणा से सीख बाधित होती है। और सी है प्रेरणा सीख को प्रभावित बनाती है। और डी है सीख बिना प्रेरणा की होती है। ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को दोबारा 2 बार पढ़ना चाहिए ध्यान से। तो कर रहा है प्रेरणा और सीख के बीच संबंध क्या है। तो ऑप्शन जो करा है ये प्रेरणा और सीख के बीच कोई संबंध नहीं, तो ये तो पहले गलत हो गया। ठीक ना। जब प्रेरणा जागेगी तभी सीख बढ़ेगी। ठीक ना। दूसरा है अधिक प्रेरणा से सीख बाधित होती है। अरे भाई ये कैसी बात है, अधिक प्रेरणा होगी तो सीख बढ़ेगी, बाधित होगी। जितना प्रेरणा आपको मिलेगी उतना ही सीखने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक ना, बाधित नहीं होगी। और तीसरा है प्रेरणा सीख को प्रभावी बनाती है। ये बात सही है। जब प्रेरणा होगी तो सीख क्या होगा, प्रभावी होगा, अच्छा होगा, सीखने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक ना, इच्छा जागेगी। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है एक शिक्षक बच्चों को कहता है गलती करना सीखने का हिस्सा है। यह कथन किस प्रकार की प्रेरणा को बढ़ावा देता है। तो देखिए कोई शिक्षक है वो ये कह रहा है कि अगर बच्चा गलती कर रहा है तो क्या एक सीखने का हिस्सा है। तो यह किसका कौन सी प्रेरणा को बढ़ा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं भय प्रेरणा, बी देखते हैं नकारात्मक प्रेरणा, और सी देखते हैं अंतः प्रेरणा, और डी देख रहे हैं बाह्य प्रेरणा। तो देखिए इसका जो मतलब हुआ कि वो गलती करना क्या है, एक हिस्सा है। मतलब कोई बच्चा है वो गलती कर रहा है, लेकिन शिक्षक कह रहा है कोई बात नहीं, गलती कर रहे हो तो ये जान लो सीख रहे हो। तो इसका मतलब है कि वो आंतरिक अभिप्रेरणा को क्या कर रहा है, बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये भय और नकारात्मक और बाह्य प्रेरणा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब शिक्षक बार बार बालक को बता रहा है कि कोई बात नहीं सीखिए, सीखना क्या है, जब सीखेंगे तो गलती होगी, तो उससे क्या होगा, बालक के अंदर आत्मविश्वास जागेगा। ठीक ना, और सीखने की इच्छा बढ़ेगी। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम 12 देखेंगे। यदि विद्यार्थी केवल इसलिए पढ़ता है क्योंकि माता पिता उसे पुरस्कार देने का वादा करते हैं, तो यह किस प्रेरणा का उदाहरण है। अब बताइए। ऑप्शन नंबर 1 जैविक प्रेरणा, बी है अंतः प्रेरणा, सी है बाह्य प्रेरणा, और डी है सामाजिक प्रेरणा। देखिए ये जो टॉपिक है ना प्रेरणा से है। ठीक ना, तो बहुत ध्यान से पढ़िए। यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो देखिए अब क्या होगा। कह रहा है कि अगर एक विद्यार्थी है वह इसलिए पढ़ रहा है कि उसके माता पिता कहे हैं कि बेटा तुम्हें हम क्या देंगे, पुरस्कार देंगे। जैसे पुरस्कार में कह दिए कि साइकिल देंगे, मोबाइल देंगे, तो इसीलिए वो पढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि वह क्या कर रहा है, कौन सी प्रेरणा हो जाएगी भाई, बाहर से प्रेरणा दी जा रही है ना, तो इसका मतलब बाह्य प्रेरणा हो जाएगी। ठीक ना, उसके अंदर से नहीं जाग रहा है रुचि पढ़ने का, लेकिन वो पढ़ रहा है इसलिए कि मुझे साइकिलियाँ मिल जाएगी और मोबाइलियाँ मिल जाएगी। ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। मैस्लो के अनुसार आत्मसम्मान की आवश्यकता पूरी होने पर बालक, ऑप्शन नंबर 1 है सीखना बंद कर देता है, बी है केवल खेल में रुचि लेता है, और सी है उच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, और डी है दंड से भयभीत रहता है। तो मैस्लो जो बताए है कि जो आत्मसम्मान की आवश्यकता जब पूरी होती है बच्चे की, तो वह जो करता है उच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। ठीक ना, जब आत्मसम्मान बढ़ेगा तो वो सोचेगा कि और सम्मान बढ़ाए और आगे कुछ बड़ा करे कि सभी की नज़रों में और बड़ा हो, सम्मान मेरा और बढ़े। ठीक ना। ये देखिए सीखना बंद कर देना ये कोई बात नहीं है। जब आत्मसम्मान मिलेगा तो सीखना तो नहीं बंद करेगा। क्या आपको अगर आत्मसम्मान मिल रहा है तो आप सीखना वजन बंद कर देंगे, अरे मुझे मिल रहा है सम्मान, अब क्या जरूरत है ये कोई काम करने का, ऐसा तो होगा नहीं। दूसरा केवल, केवल आ गया तो पहले ही गलत है। केवल खेल में रुचि लेता है भाई, केवल है ना, तो इसलिए केवल क्या होता है 1 रुपये, ये गलत हो जाता है। ठीक ना।
तीसरा है उच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर होना, तो ये बात सही है। और ये भय दंड क्या है, ये तो एकदम गलत है। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। 14 है, एक विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न इसलिए पूछता है क्योंकि वह विषय को समझना चाहता है, न कि शिक्षक को प्रभावित करने के लिए। यह किसका उदाहरण है? देखिए प्रश्न कितना जबर है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, कक्षा में प्रश्न इसलिए पूछ रहा है कि वह क्या सोच रहा है, विषय को समझे, ठीक ना, न कि शिक्षक को प्रभावित करने के लिए। कुछ विद्यार्थी होते हैं ना कि अरे मैं प्रश्नवा पूछूंगा तो सर जी क्या करेंगे, मुझे सोचेंगे बहुत तेज है पूछ रहा है, ठीक ना, प्रभावित होंगे मुझसे। ऐसा नहीं वो सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि मैं विषय क्या है उसको समझूंगा प्रश्न पूछ करके, नहीं आ रहा है तो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है बाह्य प्रेरणा, बी है सामाजिक प्रेरणा, और सी है अंतः प्रेरणा, और डी है भय प्रेरणा। तो देखिए इसका जो हो जाएगा, जब अंदर से वो सोच रहा है ना, इसका मतलब अंतः प्रेरणा हो जाएगा, ठीक ना। जिज्ञासा है उसको सीखने के लिए, प्रेरित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। निम्न में कौन सा कारक प्रेरणा को सबसे अधिक घटाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रशंसा, बी है रुचिकर गतिविधि, सी है लगातार तुलना, और डी है सकारात्मक प्रतिक्रिया। कह रहा है कौन सा ऐसा कारक है चारों ऑप्शन में से कि जो प्रेरणा को सबसे अधिक घटा रहा है? भाई प्रशंसा करेंगे तो घटेगा नहीं, प्रेरणा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक ना। जब किसी व्यक्ति से, किसी बच्चे से, बालक, दो बालक है, दोनों बालक में तुलना करेंगे तो जो कमजोर बालक होगा उसका क्या होगा, प्रेरणा घटेगी, आत्मविश्वास क्या होगा, घटेगा, और सीखने में रुचि कम होगी, ठीक ना, ये ध्यान रहे। तो अगला ऑप्शन है रुचिकर गतिविधि, ये भी नहीं होगा, ठीक ना। लगातार तुलना, लगातार जब तुलना करेंगे दो बच्चों की तो क्या होगा, प्रेरणा बालक की घटेगी, आत्मविश्वास घटेगा, रुचि घटेगी, ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। एक शिक्षक कमजोर विद्यार्थियों की छोटी सफलता की भी सराहना करता है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है भय बढ़ेगा, बी है आत्मसम्मान बढ़ेगा, सी है बाह्य प्रेरणा घटेगी, और डी है प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी। तो देखिए क्या करा है शिक्षक, करा है कि एक शिक्षक है वह कमजोर विद्यार्थी है, ठीक ना, वो पढ़ने में कमजोर है, शरीर में नहीं कमजोर है, ठीक ना। तो जब पढ़ने में कमजोर है तो उसे छोटी सफलता, छोटी छोटी सफलता के लिए उसको क्या कर रहा है, सराहना कर रहा है। पढ़ने में कमजोर है बच्चा, लेकिन उसको शिक्षक क्या कर रहा है कि छोटा सा कोई सफलता ला दिया, कोई सही सवाल कर दिया तो उसकी सराहना कर रहा है, वाह बेटा ऐसे ही करो, अब बहुत सही, बहुत अच्छे। तो उससे क्या होगा कि उसका आत्मविश्वास क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना, तब वह आगे और करने का प्रयास करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भय बढ़ेगा, भय नहीं, डर नहीं होगी, वाह प्रेरणा घटेगी नहीं, ठीक ना। प्रतिस्पर्धा होता है नकारात्मक होता है, ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक ना। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 17। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, ठीक ना। अगर नहीं अच्छी लगी तो मत करिएगा, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा हो तभी। देखते हैं 17। निम्न में से कौन सी स्थिति नकारात्मक प्रेरणा का उदाहरण है? नकारात्मक पूछ रहा है, ठीक ना, तो नकारात्मक प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 अंक बढ़ाने की चाह, बी दंड से बचने के लिए पढ़ना, सी जिज्ञासा से सीखना, और डी रुचि से अभ्यास करना। देखिए रुचि जब जागेगी तो अभ्यास करेगा, ये तो सकारात्मक प्रेरणा हो गया। जिज्ञासा से सीखना, ये भी क्या हो गया, सकारात्मक हो गया। अंक बढ़ाने की चाह, देखिए, और दूसरा है दंड से बचने के लिए पढ़ना,
ठीक ना। नकारात्मक पीड़ा दे रहा है तो दंड से बचने के लिए पढ़ना, ठीक ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दंड से बचने के लिए पढ़ना। अंक बढ़ाने की चाह, अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना, वह नकारात्मक हो जाएगा। अंक बढ़ाने के लिए पढ़ना, तो इसका मतलब उसके अंदर से रुचि है कि मैं पढ़ूंगा तभी मेरा अंक बढ़ेगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 18। 18 है प्रेरणा और अधिगम के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है प्रेरणा सीख में बाधा है। बी है प्रेरणा केवल कमजोर बच्चों के लिए आवश्यक है। सी है प्रेरणा सीख की गति और गुणवत्ता दोनों बढ़ाती है। और डी है प्रेरणा केवल पुरस्कार से आती है। तो देखिए प्रेरणा और अधिगम के बीच संबंध पूछ रहा है। प्रेरणा और अधिगम के बीच मतलब प्रेरणा और सीख के बीच कौन सा संबंध है जो सही है, ठीक ना। प्रेरणा सीख में बाधा नहीं डालेगी भाई, एक दूसरे की जरूरत है। प्रेरणा से क्या होगा, सीख बढ़ती है, ठीक ना। दूसरा है प्रेरणा केवल आ गया तो पहले ही काट दो, बिना देखे हुए अखियां मुन करके काट दो कि वो गलत है, नकारात्मक है। सी है प्रेरणा सीख की गति और गुणवत्ता दोनों बढ़ाती है, ये बात सही है, ठीक ना। ये भी केवल आ गया तो केवल को केवल एकदम वहीं पर रहने दो चुपचाप, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर देखेंगे हम लोग 19। सीटेट के अनुसार शिक्षक को किस प्रकार की प्रेरणा को महत्व देना चाहिए। तो देखिए जो कह रहा है कि शिक्षक को किस प्रकार की प्रेरणा का महत्व देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है भय प्रेरणा, बी है नकारात्मक प्रेरणा, सी अंतः प्रेरणा और डी है केवल बाह्य प्रेरणा। देखिए जो भय है तो भय तो पहले नहीं होना चाहिए। नकारात्मक प्रेरणा तो एकदम नहीं देनी चाहिए। ये अंतः प्रेरणा की बात उसको करनी चाहिए शिक्षक को, और बाह्य प्रेरणा केवल बाह्य, ये भी गलत, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। एक बच्चा बिना कहे घर पर प्रयोग करता है और नए तरीके खोजता है, यह किस प्रेरणा का संकेत है। बता दीजिए। तो आप लोग तो बता ही सकते हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर है बाह्य प्रेरणा, बी है सामाजिक प्रेरणा और सी है अंतः प्रेरणा और डी है उपलब्धि प्रेरणा। तो बताइए। जब स्वयं सीखने की चाह होगी तो उसका क्या होगा, इंटरनल ड्राइव होगा, ठीक ना। इसका मतलब है कि वह अंदर से सीखने का प्रयास कर रहा है, तो अंतः प्रेरणा हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 21। यदि कोई विद्यार्थी कठिन विषय को इसलिए सीखता है क्योंकि उसे अपनी क्षमता पर विश्वास है, तो यह किस प्रकार की प्रेरणा होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कोई विद्यार्थी है कठिन विषय को इसलिए सीखता है क्योंकि उसकी अपनी क्षमता पर विश्वास है। मतलब कोई कठिन विषय है, ठीक ना। कोई कठिन विषय है, इस तरह की किताब है वो कठिन है, तो उसको इसलिए सीख रहा है, उस जान रहा है कि मेरी क्षमता है कि मैं इसको सीख लूँगा, ठीक ना, किताब को। तो इसका मतलब हो गया कि वो क्या कर रहा है, अंदर से उसका दिमाग काम कर रहा है ना, अंदर से वो उसको रुचि है सीखने की, विश्वास है, उसकी क्षमता है कि सीख सकता है, वही सोच रहा है। तो इसका मतलब कि वो क्या करना चाह रहा है, अंतः प्रेरणा हो जाएगी, ठीक ना। अंदर से सीखने का मतलब अंतः प्रेरणा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 22। मैस्लो के अनुसार यदि सुरक्षा की आवश्यकता पूरी नहीं होती तो बालक क्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 है उच्च स्तर की सीख में सफल होगा, बी है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेगा और सी है सीख में रुचि कम दिखाएगा और डी है दूसरों को प्रेरित करेगा। कह रहा है मैस्लो के अनुसार, मैस्लो क्या कहते हैं कि यदि सुरक्षा की आवश्यकता पूरी नहीं होती तब बालक क्या करेगा। जब मैस्लो के शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता जब नहीं पूरी होगी तो इसका मतलब है कि वह नहीं सीख पाएगा सही से, ठीक ना।
मैस्लो के अनुसार जो ये बताए है कि बुनियादी आवश्यकताएं अधूरी होने पर क्या होगा, सीख क्या होगी, प्रभावित होगी, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, सीख में रुचि कम दिखेगा। जब आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता नहीं पूरी होगी, भूख हुआ, ठीक ना, और स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहेगा तो जो सीखेगा वो क्या होगा, कम रुचि मिलेगी। अभी तुम्हें बुखार है तो सीखना चाहोगे तो सीख पाओगे, स्वास्थ्य नहीं रहोगे तो नहीं ना। तो वही बात वो कहने का उनका मतलब है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 23। 23 से निम्न में कौन सा उदाहरण उपलब्धि प्रेरणा को दर्शाता है। तो देखिए, उपलब्धि प्रेरणा, उपलब्धि का मतलब होता है आंतरिक, सीधे सीधे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर है दंड से बचने के लिए पढ़ना। दूसरा है बी है मित्रों की प्रशंसा के लिए पढ़ना। और तीसरा सी है स्वयं से बेहतर प्रदर्शन करने की चाह। और डी है केवल शिक्षक के कहने पर। केवल शब्द आ गया तो इसको केवल ही रहने दो, केवल 1 रुपए में ही रहने दो, दूसरे में मत जाने दो, वो गलत हो जाएगा, ठीक ना। दंड आ गया तो दंड भी क्या हो जाएगा, वहीं पर दंड को दबा दो, ठीक ना। तीसरा है मित्रों की प्रशंसा के लिए पढ़ना। तो भाई मित्र प्रशंसा करेंगे तो इसीलिए हम पढ़ेंगे कि हमारे मित्र प्रशंसा कर रहे हैं पढ़े, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। तीसरा है सी है स्वयं से बेहतर प्रदर्शन करने की चाह होनी चाहिए। उपलब्धि प्रेरणा में ये होता है, ठीक ना, स्वयं हम बेहतर प्रदर्शन करें। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 24। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को केवल अंक के आधार पर प्रेरित करता है तो दीर्घकाल में क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, सिर्फ अंक के आधार पर प्रेरित करेगा तो इसका मतलब है कि वह क्या कर रहा है, बाह्य प्रेरणा को बढ़ा रहा है, ठीक ना। तो जब बाह्य प्रेरणा को बढ़ाएगा तो जो शिक्षक है यह पूरे जीवन के लिए बात करने लगेगा, दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेगा उस पर, ठीक ना। तो अंक पाने के लिए पढ़ेगा बच्चा, अंक मिल जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, घूमेगा, सीखने की चाह नहीं दिला रहा है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बाह्य प्रेरणा पर निर्भरता बढ़ेगी इससे। आइए अब प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। निम्न में कौन सा, देखिए, निम्न में कौन सा शिक्षक व्यवहार अंतः प्रेरणा को बढ़ाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है बार बार तुलना करना। बार बार तुलना करेंगे ना बच्चों का तो वह नकारात्मक होता है, वह क्या होगा, बच्चा का आत्मविश्वास घट जाएगा। दूसरा है भय का वातावरण बनाना। जब भय, अगर डर का वातावरण बनाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, अंतः प्रेरणा नहीं होगी, डर उसको हो जाएगी। तीसरा है विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देना, ठीक। चौथा केवल परीक्षा पर जोर देना। परीक्षा पर जोर दिलाया जाएगा तो क्या होगा, बस अंक पाने के लिए आंतरिक प्रेरणा नहीं होगी, वह बाह्य प्रेरणा हो जाएगी। तो आंतरिक प्रेरणा कर रहा है ना, तो विकल्प चुनने के स्वतंत्रता देना, ठीक ना। जब विकल्प चुनने की बात आ जाएगी कि आप किसी तरह को करिए, आप स्वतंत्र है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 26। 26 है प्रेरणा का सीखने पर सबसे सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर है बुद्धि, बी है ज्ञान ध्यान, सी स्मरण और डी है थकान। प्रेरणा कर है, प्रेरणा सीखने पर सबसे सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, बताइए। बुद्धि पर पड़ता है कि ध्यान पर कि स्मरण पर कि थकान पर। जब प्रेरणा का सीखेंगे, बेहतर लर्निंग करेंगे, मोटिवेशन, अटेंशन, लर्निंग, ठीक ना। जब प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक ना, मोटिवेशन देना है, भी ध्यान रहे। तो इसका जो हो जाएगा ध्यान, अटेंशन हो जाए, मोटिवेशन से क्या होता है, ध्यान बढ़ता है। मोटिवेशन से क्या होता है,
ध्यान बढ़ता है, टेंशन से क्या होता है, बेहतर लर्निंग सीखेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक। अब प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। एक विद्यार्थी असफलता के बाद कहता है मैं अगली बार और अच्छा प्रयास करूंगा, यह किसका संकेत है? जब यह बार बार असफल हो रहा है तो वो कह रहा है मैं अगली बार अच्छा प्रयास करूंगा। मान लीजिए पेपर दिया, वो असफल हो गया, तब उसके अंदर एक जागरूकता हो गई, आंतरिक अभिप्रेरणा जाग गई कि मैं अगली बार बहुत प्रयास करूंगा कि सफल हो जाऊंगा। इसका मतलब वो उपलब्धि की बात कर रहा है। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। प्रेरणा बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 कठोर अनुशासन, कठोर तो पहले ही गलत हो जाएगा। दूसरा निरंतर दंड, दंड भी नकारात्मक, बार बार तुलना भी नकारात्मक होता है, आत्मविश्वास घटाती है। अर्थपूर्ण एवं रुचिकर गतिविधियां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना? अब प्रश्न नंबर देखेंगे हम लोग 29। निम्न में कौन सी प्रेरणा अल्पकालिक होती है? तो अल्पकालिक की बात कर रहा है, ध्यान रहे। अल्पकालिक का मतलब होता है अस्थाई। ठीक ना? ऑप्शन नंबर है अंतःप्रेरणा। अंतःप्रेरणा जो होती है अस्थाई होती है। ठीक ना? उपलब्धि प्रेरणा ये भी क्या होती है, अस्थाई होती है। अंदर से क्या होता है, सीखने की होती है। और बाह्य प्रेरणा, जो बाह्य प्रेरणा होती है यह अस्थाई होती है। अस्थाई इसलिए होती है कि बाहर से प्रेरणा मिलती है, जैसे पुरस्कार के लिए प्रोत्साहित करके कि मैं, तुम इतना नंबर ला दो, मैं तुम्हें साइकिल दूंगा, हीरो बन के उड़ना। और मम्मी कही कि तुम बेटी इतना नंबर ला दो, मैं तुम्हें मोबाइल दूंगी, रील बनाना। ठीक ना? ये बात हो गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाह्य प्रेरणा। ठीक ना? प्रश्न नंबर 30 है। एक शिक्षक यदि कहता है तुम पहले से बेहतर कर सकते हो, तो यह किससे बढ़ाता है? तो देखिए, ये जो बढ़ाएगा ना आत्मविश्वास को। जब कहेगा तुम पहले से बेहतर कर सकते हो, इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, शिक्षक आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। किसका? बच्चे का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भय तो बात ही नहीं होगी, दंड और नकारात्मक तो होगा नहीं, इसको दबा दो। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में गलती करने पर बच्चे को हतोत्साहित नहीं करता बल्कि सुधार का अवसर देता, तो यह किससे बढ़ाता है? जब सुधार का अवसर देगा ना, तो इसका मतलब है कि वह आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा कर दे रहा है। ठीक ना? कि जिससे वह गलती को सीख का हिस्सा मानता हो। शिक्षक क्या कर रहा है, गलती का जो सीख का हिस्सा मान रहा है, कि मतलब गलती से ही क्या होता है, सीखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 32। मैस्लो के अनुसार आत्म साक्षात्कार वाला व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 1 केवल पुरस्कार के लिए कार्य करता है। आत्म साक्षात्कार, देखिए आत्म साक्षात्कार का मतलब होगा कि वह क्या सोच रहा है, अपनी क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। ठीक ना? अपनी क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरों की तुलना तो नकारात्मक हो जाएगा, भय से प्रेरित, भय तो डर हो जाएगी। और केवल आ गया तो केवल को पहले ही दबा दो, पुरस्कार की बात कर दिया। पुरस्कार क्या होता है, नकारात्मक होता है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 33 देखते हैं। यदि विद्यार्थी केवल डर से पढ़ता है, दंड के डर से पढ़ता है, तो उसकी सीख कैसी होगी? देखिए, जब विद्यार्थी सिर्फ डर से पढ़ेगा कि मुझे दंड मिलेगा, डर से डरा डरा के पढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि उसकी जो सीख होगी सतही और अस्थायी होगी। ठीक ना? सतही होगी लेकिन अस्थायी होगी। अस्थायी का मतलब वह दीर्घकालिक नहीं रहेगी। ठीक ना? प्रश्न नंबर 34 देखेंगे।
निम्न में कौन सा प्रेरणा का सकारात्मक स्रोत है? देखिए सकारात्मक, तो ऑप्शन नंबर ए अपमान, बी है तुलना, सी है प्रशंसा और डी है धमकी। तो धमकी क्या होगा? नकारात्मक होता है, अपमान नकारात्मक होगा, तुलना नकारात्मक, ये प्रशंसा ये क्या होगा? ये सकारात्मक होगी, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। किस प्रकार का वातावरण प्रेरणा को सबसे अधिक बढ़ाता है? तो देखिए भय युक्त, प्रतिस्पर्धात्मक, सी है सहयोगात्मक और डी है कठोर अनुशासन। कह रहा है कि कौन सा वातावरण जो प्रेरणा को सबसे अधिक बढ़ाता है? तो बताइए। सहयोग करना, सहयोग होगा तो प्रेरणा क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। एक विद्यार्थी स्वयं लक्ष्य निर्धारित करता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है, यह किस प्रेरणा को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बाह्य प्रेरणा, बी है अंतः प्रेरणा, सी नकारात्मक और डी है सामाजिक। क्या कर रहा है क्वेश्चन दोबारा पढ़कर देख लेते हैं। एक विद्यार्थी स्वयं लक्ष्य निर्धारित करने की बात कर रहा है। जब स्वयं की बात आ जाएगी इसका मतलब हो कि उसके अंदर की प्रेरणा, रुचि, आत्मविश्वास जाग रहा है, तो ये हो जाएगा आंतरिक प्रेरणा, अंतः प्रेरणा, ठीक ना। 37 है निम्न में कौन सा कथन प्रेरणा और सीख से संबंध में है? तो ऑप्शन नंबर एक अधिक प्रेरणा सीख को बाधित करती है, ये बात गलत। दूसरा है प्रेरणा केवल कमजोर, ये भी गलत। कमजोर आ गया ना तो बिना देखे गलत कर दो, केवल आ गया है यहाँ पर, ठीक ना। ये बाधित भी नहीं होना चाहिए। प्रेरणा सीख को प्रभावित करती है, क्या करती है? प्रभावित करती है, ठीक ना, बढ़ाती है, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 38। यदि शिक्षक बच्चों को अपनी गति से सीखने का अवसर देता तो वह किसे बढ़ावा देता है? जब सीखने का अवसर दे रहा है तो इसका मतलब है कि आत्मनियंत्रण को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। भय नहीं बढ़ावा देगा, भय तो क्या हो जाएगा? डर थोड़ी, डर को बढ़ावा देगा, गलत बात। बा प्रेरणा नहीं दे रहा है वो, नकारात्मक भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे हम लोग। निम्न में कौन सी स्थिति में अंतः प्रेरणा को कमजोर कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए रुचिकर कार्य, बी अत्यधिक पुरस्कार, सी विकल्प के स्वतंत्रता और डी है सकारात्मक प्रक्रिया। देखिए सकारात्मक प्रक्रिया रहेगी तो वह कमजोर नहीं करेगा, विकल्प की स्वतंत्रता है तो वह भी कमजोर नहीं करेगा, रुचि रहेगी तो और अच्छी बात। ये लेकिन अत्यधिक पुरस्कार क्या हो जाएगा? यह क्या करेगा? कम कर देगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? तो देखिए जो प्रेरणा की सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है आप लोग बताइए, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक ना। इसका आंसर 40 का लिख करके लिखिएगा, 40 का जो सही रहेगा उसको वह ऑप्शन लिख दीजिएगा। जैसे ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी और डी है तो डी, ठीक ना। अब रखते हैं, अब चलते हैं, नमस्कार। आप लोग का दिन शुभ हो, बाय बाय।